जब तक हम उलझे रहेंगे तब तक सच सच में कुछ भी नहीं जान सकते हैं और कुछ भी पा भी नहीं सकते। हम दौड़ते रहें और दौड़ते हुए में किसी को पहचानना चाहें, किसी से मिलना चाहें, कुछ पाना चाहें, तो ये मजाक है। एक मोटा उदाहरण है कि इन सब चीज़ों के लिए हमें पहले बैठना पड़ेगा और अच्छी जगह पर बैठना पड़ेगा। सत्संग का जो कार्यक्रम है, जो हमारी भारतीय परंपरा का दिया हुआ बहुत बड़ा हमारी समाज के लिए वरदान है। कैसे भी हो, हम लोग साल भर में एक बार दो बार ऐसी जगह पर बैठते हैं जहां पाने और खोने का विश्लेषण होता है। क्या पाया, क्या खोया, क्या पा सकते हैं और खोने से कैसे बच सकते हैं। जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पैसा है, लगता है कि सब कुछ मिला हमें। इसी बीच में जो धोखा हमारे साथ हो रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे सरक रहा है। संतों ने इसको भली भांति देखा कैसे? वो बैठे कहीं पर, इस सड़क पर कितने लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से आ जा रहे हैं। आप एक जगह पर बैठिए तो आप गिन सकते हैं। वो आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो तो कैसे जान पाओगे? अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है, दूसरों के जीवन में जो कुछ हो रहा है, कैसे जान पाए? उम्र बीतती जाती है, इसी को नहीं जान पाते। अभी जन्मदिन मनाया जाता है। आज अभी गोटिया जी आप लोगों के सामने गीत गाए। 70 साल के हो रहे हैं, लेकिन उमंग अच्छा है, मन में शांति है। जीवन को समझने के लिए ही घर से इतनी दूर आ गए। ये जन्मदिन है। जन्मदिन तो प्रतिक्षण होना चाहिए। इसको ठीक से याद करने के लिए साल में एक बार हम एक उत्सव मना लेते हैं। हर क्षण हमारा मन खुश हो, नया हो, जीवन के ध्यान में हो, इसके लिए जन्मदिन का महत्व होता है। परंपरा में जन्मदिन मना रहे हैं और अभी वो 10-20 साल की परंपरा लोगों ने पकड़ ली, समझा नहीं। साहब कहते हैं कि जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। जन्मदिन के अवसर पर केक काटते हैं, बत्ती बुझा रहे हैं। इन दोनों क्रियाओं का उत्सव के रूप में ही सही। उत्सव तो हमें उल्लसित करता है, निर्मल करता है, प्रांजल करता है, खुश करता है। कुछ काटने से खुशी मिलेगी क्या?
इसका कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता। बहुतों के घरों में परंपरा बन गई। लेकिन इसका जो गलत अर्थ है वो दिखता है सामने। आज बच्चे के सामने केक काट रहे हो, कल वो बच्चा किसी का गर्दना भी काटे तो दर्द नहीं होगा। फिर मोमबत्ती बुझा रहे हो। हमारी परंपरा में है कि दीप जलाओ। दीप प्रतीक है ज्ञान का, काटना प्रतीक है खून का। क्या से क्या कर रहे हैं हम लोग, जाने भी नहीं समझे भी नहीं। कहां से ये परंपरा हम लोगों के मनों में बस गई और लेकर के वो उसी को उड़ रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे छोटी मोटी और भयंकर परिणाम देने वाली बातें हमारे जीवन में हमसे लग जाती है। आज विज्ञान के युग में भी घोर अज्ञान का काम कर रहे हैं। नाम चिल्लाते हैं विज्ञान विज्ञान का, रोज पेन किलर खा रहे हैं बिना पूछे बिना समझे। 18 साल की उम्र में एक लड़का आया था। सदगुरु विशाल देव की पुण्य तिथि में बहुत सुंदर मिठाई बनाकर खिलाया लोगों को, हजारों लोगों को खिलाया। इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी कला सीखी उसने, समझे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जीवन को नहीं समझा। मिठाई बनाने जैसी, गाड़ी चलाना, हवाई जहाज उड़ाना, कंप्यूटर चलाना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, नेता बनना, सब कुछ लोग करते रहते हैं। लेकिन होश नहीं, जीवन का बोध नहीं। और 2-3 साल बाद जब मैंने उस लड़के को याद किया तो लोगों ने बताया कि वो बहुत बीमार है। मैंने कहा क्या हुआ, अभी तो नौजवान था वो। लोगों ने बताया कि सिर में दर्द रहा करता था। किसी डॉक्टर के पास गया होगा, डॉक्टर ने कहा बुफेन खा लो, पेन किलर, दर्द निवारक दवा खा लिया, दर्द सही हो गया। बस इसी में हमारा मन बंध जाता है, उलझ जाता है। क्यों दर्द हुआ सिर में और कैसे ठीक हो गया, इसको हम स्पष्ट करके नहीं सोचते समझते हैं। ये दीपक का ज्ञान है, ये प्रकाश का ज्ञान है। और पेन किलर बनाया किसने? विज्ञान ने बनाया। नाम विज्ञान है, दिया कुछ नहीं। विज्ञान का अर्थ तो ये होना चाहिए जो अध्यात्म बताता है, धर्म बताता है, कि अपने कर्मों के मूल में जाकर के उसको खोलिए, देखिए, समझिए दुख क्यों होता है। विज्ञान ने हजारों दवाइयां ऐसी खतरनाक बना के रख दी आपके सामने। शीशी में पी रहे हैं, टैबलेटों में खा रहे हैं, कैप्सूल में खा रहे हैं। धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है, एक नाम दे दिया, उससे हम लोगों को थोड़ा संशय बढ़ जाता है। भगवान नाम दे दिया। भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अनल, ना मने नीर। सबको मिला दीजिए भगवान। भगवान ने आपको जो दिया है वो खाइए आप। वो क्या दिया है? मटर दिया है, चना दिया है, गेहूं दिया है, आम दिया है, अमरूद दिया है, नींबू दिया है। ये खाइए। ये भी कैप्सूल है, ये भी टैबलेट है। पुराने ज़माने में लोग भगवान भरोसे जीते थे। चोट लगी, हल्दी पीसकर दूध में पिला दिया, ठीक चंगा हो जाएगा। सबसे अच्छा दर्द निवारक हल्दी है, अदरक है, सौंठ है। भूल गए। अब हम धीरे से कब धर्म से
जैसे आपकी गोद के बच्चे को कब किसने चुरा लिया पता नहीं, चोरी होती नहीं हॉस्पिटलों में, अभी अभी जन्मे बच्चे की चोरी हो जाती है, माँ नहीं जान पाती है। तो हमारे ज्ञान की चोरी कब हो गई हम नहीं समझ पाए, और बड़े आराम से पेन किलर खा रहे हैं, उसी का गुणगान कर रहे हैं। जो हमको पीट रहा है, लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है जिंदगी, उसी का गुणगान कर रहे हैं। समझते हैं कि बड़े सुख का युग आया है, मोटरसाइकिल है, कार है, और जिनके घुटने टूट गए हैं, आजकल एक घुटने के टूटने पर, बिगड़ने पर 5-5 लाख रुपए का ऑपरेशन होता है। उनके लिए पूछो कार का क्या मतलब है। इतनी सुंदर कार भगवान ने आपको दी, वो भगवान को भूले, अपनी कार को भूले। अब विज्ञान को याद कर रहे हैं, जिसने आपको लूटा, ठगा। विज्ञान तो ये कार जैसी सुविधाएं तो बुद्धि के चालाक लोगों की देन है। आपको पता है कि जो 5 लाख 7 लाख की कारें आती है, 2 लाख कीमत है, बाकी रॉयल्टी है, टैक्स है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब परंपरा है, प्रचलन है, तो हम भी मजबूर हैं, उसी कार पर बैठते हैं, आप भी मजबूर हैं। लेकिन फिदा नहीं हो, बहुत खुश नहीं हो कि हमें बहुत अच्छा ज़माना मिला है। ये उनसे पूछिए जिनके घुटने बेकार हो गए। अब वो कहते हैं कि हमको ये घुटने नए मिल जाए, चलने को मिल जाए, बस यही हमारी कार है। मैं बता रहा था, इतनी अच्छी मिठाई बनाता था, लेकिन भूल गया वो, जब दर्द हो तब वो पेन किलर खा ले आकर के, चाय पी ले, रात रात जगे, नींद नहीं आई इसलिए चाय पी ले, पानी पीना चाहिए वो याद नहीं किया। जो चीज़ें भगवान ने दी, भगवान को भूले, उसको भूले। और जो चीज़ें मनुष्यों ने चालाकी करके लूटने के लिए रख दिया समाज में, आज हम उसी के चहेत लट्टू हो रहे हैं। और पेन किलर खाते खाते एक बार तो डॉक्टर ने बता दिया, उसके बाद वो अपने खाते रहा। सिर में दर्द था, फिर छत्ता में दर्द होने लगा, सीने में, तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा पहले अल्ट्रासाउंड करा के ले आओ। जब अल्ट्रासाउंड कराया, वो डॉक्टर ने थोड़ा गंभीरता से इस केस को लिया, तब पता चला कि 3/4 फेफड़ा उसके जल चुके हैं। किसने जलाया? चाय ने जलाया, पेन किलर ने जला दिया। और 20 साल की उम्र में झेलते झेलते 2 साल झेल करके 22 साल की उम्र में वो जिंदगी छोड़कर चला गया, अपने को नहीं पाया। अब ये चीज तो पहले के धर्म समझाते थे, हमारी परंपरा ही धार्मिक होती थी। माएँ समझाती थी कि अनजानों के हाथ का दिया हुआ कोई चीज नहीं खाओ, और लोगों के मनों को रोकने के लिए गले में माला डाल देते थे, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता था। तो मन में होता था भाई हम तो भक्त हैं, हम सब जगह का पानी नहीं पिएंगे। किसी भी होटल में बर्तन मांजा नहीं जाता, धोया जाता है। और सब प्रकार की बीमारी वाले होटल में खाते हैं। अब इसको छुआछूत में ले लिया, सारा दोष ब्राह्मणों के सिर पर मत दिया। क्या कोरोना केवल ब्राह्मणों की देन है या केवल उन्हीं को लगता है? तो बताइए, तो ब्राह्मणों की देन है। आज इतना समाज में नशा चल रहा है, जीवन की बर्बादी के बहुत सारे काम चल रहे हैं, सब ब्राह्मणों ने चलाया ये। लेकिन हम लोगों के मन में ये गंदगी बस गई, इसलिए ज्ञान से भी हमको नफरत है। किसी गांव में एक लड़का कोई गलत हो सकता है, पूरा गांव गलत थोड़ी होगा। आज भी उसी धूल में, उसी तूफान में हम लोग उड़ रहे हैं, और ज्ञान से नफरत है।
सतगुरु कबीर साहब ने कहा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंधा, कहें कबीर कासे कहो सकलो जगंधा। अब इसमें फायदा किसका है? हम लोग जब ये बात करते हैं तो कितने लोग कहते हैं, साहब आप एक कोको कोला बेचने वाली कंपनी है, दवाई बनाने वाली कंपनी है, इनसे दुश्मनी हो गई है क्या? कितने लोग कहते हैं कि जब इसको खाएंगे नहीं तो कंपनी चलेगी कैसे? मतलब उनको ये फिक्र है कि गांजा पियो, दारू पियो, इसलिए कि उनकी कंपनी चलती रहे, गुटखा खाओ उनकी कंपनी चलती रहे, उनका कारोबार चलता रहे। हम अपने कितने महान शत्रु हो रहे हैं, और ये सजेशन जो दे, ये चर्चा जो करे, वो दुश्मन है। और उस समय भी ये पीड़ा थी सतगुरु कबीर साहब को, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोय। हमेशा संत जन रोते ही रहे। अभी तो हम बीमार भी नहीं हैं, हमें कोई तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि हम सादा सरल जो भगवान की दी हुई कला है, सृष्टि है, उसी में घूमते हैं, विचरते हैं, खाते हैं। प्रारब्ध है, प्रारब्ध में कुछ भी हो सकता है। जब ये विज्ञान नहीं था तो भी लोग बीमार पड़ते थे, उसमें भी कोई गलतियां रही होंगी, उसको समझना चाहिए। लेकिन इन गलतियों का दोष हम दूसरों को न दें, क्योंकि हम स्वतंत्र प्राणी हैं, पशु नहीं स्वतंत्र हैं। उनके गले में रस्सी बांधी है हमने, आग लगे वो पहले भगते, लेकिन रस्सी से बंधे हैं। तूफान आए वो पहले छांव में जाते। बहुत साल पहले जब जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सब देश समुद्र के किनारे बसे हैं, तूफान आया जिसको साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात, और लाखों लोग मारे गए इंडोनेशिया में। लेकिन उस समुद्र के किनारे जो जंगल है, उसके किनारे जो रहने वाले जीव जंतु है, वो नहीं मारे गए। क्यों नहीं मारे गए? बंधे नहीं थे वो मनुष्य के गुलाम नहीं थे, और उनको 24 घंटे पहले सेंसेशन से, जिसको थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, वो प्रकृति से जुड़े रहते हैं। उनको संभावना लगी कि तूफान आने वाला है, वो भाग गए वहाँ से। सारी दुनिया के वैज्ञानिक सिर पीटते रह गए, आज भी झंख रहे हैं कि जो चीज़ बड़े बड़े रडार लगा करके हम लोग नहीं समझ सके, ये चींटियाँ, ये भालू, ये जंगली जानवर ये जान गए, समझ गए। आप भी अगर अपने अंदर में वो संवेदना रखें, कमरे के भीतर लेटें, तो रात में आपको पता चल सकता है कि बादल आए कि नहीं आए, मौसम बदला कि नहीं बदला। कैसे? आपके रोए रोए जो हैं, शरीर में जितने रोए हैं आपके, एंटीना है ये। आपको या तो उमस लगेगी, गर्मी लगेगी, ठंडी ज़्यादा हो जाए। बादल आए तो रात में आपको उस दिन ठंडी कम लगेगी, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा। लेकिन आप उलझन में हैं, दौड़ में हैं, तो ज्ञान नहीं होता है। हमें तो होता है। 3 दिन बाद में तबीयत खराब होने वाली हो तो पहले पता चल जाता है कि तबीयत बिगड़ेगी। अभी साहब जी बता रहे थे, बलवान साहब जी अभी बीमार नहीं है, लेकिन एक संत है। संत का मतलब जिसके स्वभाव में शांति है, एक जगह बैठे हैं मन से, अभी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महसूस हुआ और आज भोजन छोड़ दिया इन्होंने। ये सबको होना चाहिए, ये ज्ञान है अपना। लेकिन बाहर की चीज़ों को देखकर, खाने की चीज़, पहनने की चीज़ और सारी चीज़ों को देख करके उसी में हमने अपने को बेच दिया है। और ये तो आज नए ज़माने की मुसीबत है। हर ज़माने में ये मुसीबत रहती है, क्योंकि हम लोग इंद्रियों के लालची होते हैं। ये किसी का दोष नहीं है, ये न संतों का दोष है, न विद्वानों का दोष है। दोष सबका अपना अपना है, अपनी मूढ़ता का है।
और जब तक हम स्वयं अपने में जागरूक नहीं होंगे, अपने जीवन के ऊपर कृपा नहीं करेंगे। सदगुरु कहते अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो होए, दोनों सन्मुख होए जब तब जग बंधन खोए। गुरु तो बहुत चाहते हैं, लेकिन आज भी लोग ताना मारते हैं कि साधु लोग क्या करते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, क्या करते हैं। जो करते हैं साधु वो कोई मानता है, कोई सुनता है। साधु संतों की सारी बातें हवा में उड़ती जा रही हैं। एक संत को अगर कोई अपने जीवन में रख ले, मान ले, तो 1000 मुसीबतों से वो बच जाएगा। और साधु संत वो देवदूत हैं जो ईश्वर के वचनों का अनुवाद करके आपके सामने रखते हैं। ईश्वर के वचन क्या हैं, भगवान की वाणी क्या है, ये हवाएं हैं, मौसम है। जो कुछ प्रकृति में होता है वो साइलेंस होता है, शांत होता है, उसको हर कोई नहीं समझ पाता है, इसलिए कि मन इंद्रियों से वो उलझा हुआ है। और संत समझते हैं, उसी को आपकी भाषा में लिपिबद्ध करते हैं, आपकी वाणी में आपके सामने रखते हैं। ये सौभाग्य है कि इस प्रकार की चर्चाएं समय समय से रामायण, भागवत, बीजक, भवयान, संत वाणी या संत अपनी वेदना के रूप में, संत जो कुछ कहें वो वेद है, वो बीजक है। और वो नहीं कहें, कहीं बैठे हों और उनके साथ आप बैठे हो तो भी उनके वचन, उनके उपदेश आपके भीतर ट्रांसफर होते रहते हैं। इसलिए तो कहा गया संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत दरस को जाइए। लोग कहते देखने से क्या होता है, देखने से ही सब कुछ होता है, बोलने से कम होता है। मौन बैठने से और ज़्यादा समझते हैं। आजकल के उदाहरण में देख लीजिए, आप लोगों के पास जो मोबाइल है, 2 मोबाइल पास पास में रख देते हैं, उस मोबाइल के जितने भी डाटा हैं, गीत हैं, भजन है, प्रार्थना है, प्रवचन है, वो चुपचाप दूसरे मोबाइल में उतर जाते हैं। जब मैं नहीं जानता था तो मेरे सामने किसी ने ऐसे गीत डाल दिया दूसरे मोबाइल में, मुझे आश्चर्य लगा। मैंने कहा क्या कर दिया तुमने, ये मोबाइल में आवाज़ भी नहीं आ रही थी, उस मोबाइल में भर दिया। तब उसने बताया कि महाराज जी इसमें एक सिस्टम ब्लूटूथ आता है। ब्लूटूथ संगत के असर का, दर्शन के प्रभाव का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। और वैसे बहुत उदाहरण है। नीम के पेड़ के नीचे बैठिए तो नीम की पत्तियों में जो गुण है वो हवा में मिलती हैं और वो हवाएं आपके शरीर में जा कर के आपको लाभ देते हैं। उत्तराखंड में, नेपाल में हम लोग जाते हैं पहाड़ों के ऊपर। सदगुरु विशाल देव के लिए उस समय के राज दरबार की ओर से आश्रम बना था, कुटी बनी थी। तो वहाँ पर देवदारू के वृक्ष बहुत संख्या में है। देवदारू वहाँ सरलो कहते हैं, बाल जैसे उसकी पत्तियाँ होती है, खूबसूरत है। तो वहाँ पर टीबी का हॉस्पिटल बना हुआ है। तो मैंने कहा कि जंगल में क्यों बना दिया, शहर में होना चाहिए था, यहाँ कौन मरीज है। तब वो लोगों ने बताया कि जो देवदारू की ये पौधे हैं, वृक्ष हैं, इनमें वो गुण होता है कि ये गुण औषधि का काम करता है, हवाओं में मिलता है। इसकी हवा से फेफड़े साफ होते हैं और टीबी जल्दी ठीक होती है। केवल दवा से नहीं ठीक होगी, साथ साथ में हवाएं भी हों तो ठीक होगी। जितने भी औषधियां हैं सब में गुण हैं। इसलिए भारतीय परंपरा ने इसको हजारों वर्ष पहले पहचाना। विज्ञान क्या समझ पाएगा, अभी तो सब वृक्षों का नाश हो रहा है। और पहचान करके ही कहा कि इनकी पूजा करिए। जिसमें अभी बचा है तुलसी। तुलसी एक पौधा है, उसको हम देवी के रूप में किसी रूप में मानते हो, लेकिन केवल तुलसी नहीं, जितने भी पौधे हैं सब औषधि हैं। और रामायण में आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, जब सुखेन वैद्य ने
संजीवनी बूटी का परिचय दिया। लक्ष्मण मूर्छित थे, उनको जगाने के लिए। तो हनुमान जी ने पूछा कहाँ मिलेगा? बताया हिमालय पर मिलेगा। हिमालय के आसपास में आज भी बहुत अच्छी अच्छी वनौषधियाँ होती है। हमारे भारतवर्ष में नेपाल से बहुत सारी ब्राह्मी है और बनफसा है। दिल दिमाग को ठीक रखने वाली ऐसी ऐसी वनौषधियाँ वहाँ से बहुत आती है। तो वहाँ भेजा हनुमान जी को। वो नहीं समझ पाए तो पूरा वो पहाड़ी उखाड़ के लेके आए। आज भी हम यही करते हैं। ये हनुमान की मूढ़ बुद्धि का परिचय है। हम अपने को पढ़े लिखे विद्वान मानते हैं, हनुमान मानते हैं, लेकिन इसमें जो मूढ़ता भरी हुई है वह है कि हम इनको पहचानते नहीं हैं। आज क्या करते हैं, थोड़ी सी लकड़ी की ज़रूरत पूरा पेड़ काट देते हैं। थोड़े से अनाज की ज़रूरत है, देखिए सारे खेतों को हम बर्बरता से मिट्टी को बर्बाद करते जा रहे हैं। इतने चावल की कहाँ आवश्यकता है? बाकी चावल तो केवल सड़ता है और शराब बनता है। जितने भी फल हैं इतने मनुष्य कहाँ खा पाता है? अंगूर समझ लीजिए तो, सेब समझ लीजिए तो, सबको सड़ा करके शराब बनता है। प्रकृति ने आपको दिया कि इसको खाओ और शुद्ध बुद्धि बनो, और विज्ञान ने हमें ये तरकीब बताया कि इसको खाओ, बुद्धि से पागल बनो और मरो। और इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। हनुमान जी जब पहाड़ लेकर आते हैं तब उन्होंने वैद्य जी ने उनको कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। उसमें से एक पौधा उन्होंने बताया। फिर पौधा जैसे बताए तैसे पौधा को नोचने दौड़े पत्ते निकाल के। उनको तो जल्दीबाजी थी कि जल्दी से लक्ष्मण जगे। तब वैद्य जी ने उनको समझाया कि ऐसे हमारी परंपरा नहीं है, हम पहले इसकी पूजा करेंगे। पूजा करने का अर्थ होता है ये भी एक अस्तित्व है। इस पौधे से हम प्रार्थना करके तब इससे अपनी ज़रूरत भर के लिए केवल 2 पत्ती लेंगे। ये आपने रामायण सीरियल में देखा होगा लेकिन याद नहीं है। यह हमारी भारतीय संस्कृति है जो रामायण में बताई गई। पेड़ के पेड़ काट देते हैं, लगाते हैं नहीं। लेकिन ये चीज़ें हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने समझा था, और तभी तो इन लोगों ने तालाब खुदवाए, बगीचे लगवाए, पौधे लगवाए और इसको पुण्य कहा। आज भी हम अपने जीवन को सही सलामत रखना है, स्वस्थ जीवन जीना है, सुकून पूर्वक जिंदगी जीना है, धर्म कर्म के साथ स्वार्थ परमार्थ को समुन्नत करके जीना है। तो वातावरण को स्वच्छ करें। ये सुंदर जीवन को लेकर के हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा संदेश देगा। आप सबके हृदय में इन सब के लिए जो आस्था बनी है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए डॉक्टर साहब ने इस आयोजन के लिए सबको एकत्रित किया। सबको इस धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए।